इंटीग्रल फार्मूला। कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला क्या है कि इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी एंड ए इज़ एनी पॉइंट विद इन सी, देन एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1/2 पाई आई क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक, इसमें कॉन्टूर लिया, पूरा कर्व लिया गया है सी और उसके अंदर C1 लिया, उसके अंदर पॉइंट ए लिया हुआ है और रो इसकी रेडियस है। इसको लेते हुए हमने ये इसका स्टेटमेंट है कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला का। कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला का दूसरा फार्मूला क्या है? कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। इफ़ a function fz is analytic in a region D, then its derivative at any point z is equal to a of D is also analytic in D and is given by f dash a is equal to 1/2 pi I इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। यानी जैसे जैसे डेरिवेटिव आपके बढ़ते जाएंगे, जैसे एफ डैश ए है तो यहाँ पे क्या हो गया जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, एफ डबल डैश ए हो जाए तो जेड माइनस ए का होल क्यूब, इस तरह से वो पावर बढ़ती जाएगी। ठीक, अब जैसे एफ डैश एन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 हो जाएगी। तो वेयर सी इज़ क्लोज्ड कॉन्टूर इन डी सराउंडिंग द जेड सराउंडिंग द पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए। ये इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ जरूर देख लीजिएगा कि लेट ए प्लस एच बी अ पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, देन द कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लास्ट स्टेटमेंट आपका ये है, यहाँ एफ ऑफ ए ले, यहाँ पर क्या ले लिया ए प्लस एच ले, उसका नेबरहुड पॉइंट है तो वो क्या हो जाएगा एक 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच डी जेड। यानी जेड यानी ए की जगह में क्या है ए माइनस एच पुट कर दिया। ठीक, अब इस वाली इक्वेशन इंटीग्रल से इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी। ये देखिए इसका ये हमने किया एफ जेड कॉमन निकाल लिया है दोनों से और इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद मिलेगा हमको जेड माइनस ए माइनस एच जेड माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैंसिल हुआ है एलसीएम लेने का जो एच आया ये वाला एच, इसको हमने इधर शिफ्ट किया तो ये हमको इंटीग्रल मिला और इसको हमने लिमिटिंग ऑफ एच टेंडिंग टू 0 ले लिया। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये इंटीग्रल आ गया। अब इसका जब हम लिमिटिंग लेंगे तो ये किस पे क्या है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए हो गया और ये जो इंटीग्रल है यहाँ एच टेंड्स टू 0 ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। सिमिलरली दिस इज फॉर theorem, Cauchy's integral theorem. If a function fz is analytic in a domain D, then at any point z is equal to a of D, fz has derivatives of all orders, of all of which are again analytic functions in D. Their values are given by, यानी अभी मैंने बोला था कि अगर nth डेरिवेटिव के लिए हो तो f डैश f n a फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड, वेयर सी इज एनी क्लोज कॉन्टूर इन डी सराउंडिंग द पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए। इसका प्रूफ नहीं आता है, खाली इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा, एन डेरिवेटिव याद रखिएगा फॉर्मूला। इसके बाद कॉशीज इनइक्वालिटी। कॉशीज इनइक्वालिटी क्या है कि इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन अ सर्कल सी गिवन बाय मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर and if mod fz less than equal to m on C, then nth derivative of f of a less than equal to m factorial n upon r की पावर n। अब इसका जो प्रूफ है देखिए, इसका nth डेरिवेटिव जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला भी लास्ट जो मैंने बताया है उसका हमने फार्मूला लिखा और दोनों साइड मॉड्यूलस ले लिया। तो दोनों साइड जब मॉड्यूलस ले लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n तो बाहर आ गया, 2 पाई आई का कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा और ये जो होगा मॉड ऑफ एफ जेड वो किसके लेस देन इक्वल टू एम के, तो यहाँ पर एम हो गया और जेड माइनस ए के एन प्लस 1 किसके आर की पावर एन प्लस 1 हो गया। खाली क्या बचा आपका जेड माइनस ए बचा, उसकी जगह हम क्या लेंगे आर ई की पावर आई थीटा। तो ये आपका फंक्शन गया। तो इसको जब हम आर भी बाहर निकालते हैं और इसको इंटीग्रेट करें तो खाली क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। तो ये 2 पाई कैंसिल हो गया, मिलेगा लेस देन इक्वल टू एम फैक्टोरियल एन अपॉन आर की पावर एन। यहीं पे स्टॉप कर दो।